और बड़ी खबर मंडी से है। यहां सुंदर नगर में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मलबे से 7वां शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी पहचान राहुल मंडियाल के रूप में हुई है, जो खतरवाड़ी गांव का रहने वाला था। राहुल मंडियाल गाड़ी के साथ मलबे में दब गया था, जिसकी डेड बॉडी अब बरामद कर ली गई है। साथ ही प्रशासन ने यहां सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया है, क्योंकि अब किसी भी और के दबे होने की सूचना नहीं है। सुंदर नगर के जंगमबाग में यह हादसा पेश आया था। कल शाम को पहाड़ी से मलबा गिरा था, जिसकी चपेट में 2 मकान आ गए और कई लोग दबे थे। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि सुंदर नगर में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और मलबे से 7वां शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान राहुल मंडियाल के रूप में हुई है, जो खतरवाड़ी गांव का रहने वाला था। राहुल गाड़ी के साथ मलबे में दब गया था, जिसकी डेड बॉडी आज बरामद कर ली गई है। साथ ही प्रशासन ने यहां सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है, क्योंकि अब किसी भी और के दबे होने की सूचना नहीं है। सुंदर नगर के जंगमबाग में यह हादसा पेश आया था। कल शाम को पहाड़ी से अचानक मलबा गिरा था, जिसकी चपेट में 2 मकान आ गए थे और कई लोग दबे थे। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। मलबा अभी भी एक तरह से वहां पर पड़ा हुआ है। अचानक ऊपर पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के बाद मलबा नीचे आया था, बड़े बड़े पत्थर नीचे आए थे, जो नीचे बने मकान पर सीधे गिरे थे और 2 मकान बुरी तरह से इस मलबे में दब गए थे। अब तक 7 लोगों की मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ प्रशासन ने अब जो रेस्क्यू टीम ने अपना ऑपरेशन अब पूरी तरह से रोक दिया है, क्योंकि टीम का ये कहना है कि अब मलबे के अंदर कोई मौजूद नहीं है, इस वजह से इस ऑपरेशन को रोका जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वीरेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मंडी से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, बहुत अफसोसनाक हादसा, और जो ऑपरेशन चला था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उस ऑपरेशन को लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस हादसे में जो है वो प्रारंभिक तौर पर 6 लोगों के दबे होने की सूचना जो है वो प्रशासन को मिली थी, जिसमें से 5 लोग जो है वो घर में थे और एक व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा था जो वाहन सहित यहाँ पर दबा हुआ है। तो 6 लोगों की तलाश के लिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन इसी दौरान जो है वो एक शव और बरामद होता है, जो स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति था। प्रकाश शर्मा इसका नाम बताया गया है और ऐसा अनुमान लगाया गया कि शायद इनके साथ कोई और भी स्कूटर पर मौजूद हो सकता है। लेकिन जब थोड़ी देर पहले, इससे कुछ दूरी पर पहले जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो सीसीटीवी कैमरों में जब देखा गया तो ये व्यक्ति जो है वो स्कूटर पर अकेले ही सवार था। तो इसलिए, और जो बाकी एक व्यक्ति जो टाटा सुमो गाड़ी में वहां पर था, उसका शव भी मिल गया है। जो घरों में 5 लोग दबे हुए थे, उन सभी के शव मिल चुके हैं और इस व्यक्ति का जो स्कूटर पर सवार था, इस व्यक्ति का शव भी मिल चुका है। तो टोटल इस हादसे में जो है वो 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 7 के 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन के पास और कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कोई और व्यक्ति मिसिंग है या कोई और व्यक्ति लापता है या किसी और के यहाँ पर दबे होने की किसी प्रकार की सूचना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो बंद कर दिया गया है। जो शव है उनके पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। शवों के पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों के हवाले कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो राहत इनके परिवारों को दी जानी है, वो प्रशासन की तरफ से फौरी राहत भी दी जा रही है और इसके अलावा विषय में जो भी इनके परिवारों को सरकार या प्रशासन की तरफ से मदद होगी, वो भी जो है वो प्रशासन ने हर संभव मदद का इनको भरोसा दिलाया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रेस्क्यू टीम को जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की जो डेड बॉडी है वो मलबे से निकाल ली गई है और अब इस मलबे के नीचे कोई दबा नहीं है उनकी जानकारी के मुताबिक। इस वजह से अब इस ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मलबे में अब किसी के दबे होने की आशंका नहीं है। और इसके अलावा मौसम लगातार खराब है, लगातार बारिश हो रही है और जिससे एक तरह से परेशानियां अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं।